वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस चैनल के माध्यम से हम आपको डेली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन कराते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें कि जो ये क्लासेस हैं ये कुमार गौरव सर का जो मॉर्निंग वाली फुल पत्ती वाली क्लास होती है उसका यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते हैं। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस चैनल पर आप लोगों को जो कुमार गौरव सर का ब्रह्मास्त्र बैच है उसका भी यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन कराया जा रहा है, तो आप लोग उसको भी देखिए। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज 15 सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है? डेनियल तूफान लीबिया में आया है, जिसके कारण यहाँ पर बांध टूट गए हैं और बाढ़ से 5000 लोगों की ज़्यादा मृत्यु हो गई है। जिसका नामकरण डेनियल तूफान का ग्रीस ने किया है, भूमध्य सागर में ये आया हुआ है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है और ये अफ्रीकन यूनियन में शामिल है। अफ्रीकन यूनियन को हाल ही में G20 समिट में 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। अफ्रीकन यूनियन में 55 मेंबर हैं, जिसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में स्थित है। अदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। मोरक्को की राजधानी रबात है। बिपरजॉय तूफान जो आया हुआ था उसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था और ये अरब सागर में आया था। असनी तूफान का नामकरण श्रीलंका ने किया था और ये बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था। मोचा तूफान का नामकरण यमन देश ने किया था, ये भी बंगाल की खाड़ी में आया था। विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में तूफान को कहा जाता है। हेरिकेन कैरिबियन सागर में जो साइक्लोन होते हैं इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र महिला ने यहाँ पर जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 लक्ष्य हैं और इनको 2015 से 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य है। SDG 5 में जेंडर इक्वलिटी के बारे में दिया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला समस्याएं जिनमें कि गरीबी, आर्थिक निर्भरता, हिंसा और खाद्य असुरक्षा प्रमुख हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी शीतकालीन बैठक दावोस में हुई थी और ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। WWF की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसका लोगो लाल पांडा है। वर्ल्ड वाइड फंड का UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। UNDP HDI इंडेक्स जारी करता है मानव विकास सूचकांक, जिसमें 3 आधार हैं, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता। नेक्स्ट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161वीं है और इसको जारी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करता है। नेक्स्ट है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 38वीं है और इसको जारी विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किया है? इसने इस्मास नाम से एक ब्रांडेड लैपटॉप और PC को लॉन्च किया है। IIT लिमिटेड की स्थापना 1948 में हुई थी और ये इंटेल के सहयोग से कंपनी चल रही है। कार्बन उत्सर्जन और बिजली खपत इस PC और लैपटॉप में कम होगी। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर को कहा जाता है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी असम में स्थापित किया गया है। असम का पुराना नाम कामरूप है। परम शक्ति IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। परम गंगा IIT रुड़की उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। सुपर कंप्यूटर का विकास CDAC के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिनेमा हालेप पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा है। इनका संबंध किस खेल से है? सिमोना हालेप टेनिस की प्लेयर हैं, रोमानिया की ये रहने वाली हैं और इन्होंने 2 बार ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इन पर डोपिंग का आरोप लगा है। डोपिंग खेल में नशीले उत्तेजक पदार्थ का उपयोग करने पर लगाया जाता है। हाल ही में 4 ग्रैंड स्लैम जो कि संपन्न हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल में नोवाक जोकोविच सर्बिया के जीते, फीमेल में आर्यन साबालेंका बेलारूस की जीती थी। फ्रेंच ओपन में
मेल नोवाक जोकोविच जीते हैं और फीमेल में ईगा स्विएटेक पोलैंड की जीती थी। विंबलडन ओपन में मेल कार्लोस अल्कराज जीते और फीमेल में मार्केटा आंद्रोशोवा चेक गणराज्य की जीती हैं। कार्लोस अल्कराज स्पेन के रहने वाले हैं। यूएस ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता है और ये सर्बिया के रहने वाले हैं। फीमेल में कोको गॉफ ने जीता है और ये यूएसए की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में पहले स्थान पर केरल है। गंभीर अपराध की शीर्ष श्रेणी में बिहार भी पहले नंबर पर है। भारत में 40% एमपी आपराधिक मामलों इन पर दर्ज हैं। सबसे अमीर सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसकी रिपोर्ट के अनुसार बनी थी। और सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले जो हैं केरल में, जो यहाँ के सांसद हैं या फिर विधायक हैं, इनके ऊपर हैं। नेक्स्ट है, आर्टिकल 79 में संसद के बारे में दिया गया है और 80 में राज्यसभा का जिक्र किया गया है। 81 में लोकसभा है। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद में 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा आर्टिकल 81 के तहत लोअर हाउस इसमें दिया गया है, जिसकी न्यूनतम एज 25 वर्ष है। वर्तमान में इसमें 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है और अधिकतम इसमें मेंबर 550 हो सकते हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में दिया गया है, इसको अपर हाउस कहा जाता है और इसमें चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इसका, और ये स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता है, कोई इसका कार्यकाल नहीं होता है। लेकिन जो इसके मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ जो राज्यसभा है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अधिकतम राज्यसभा में 250 मेंबर रह सकते हैं। वर्तमान में 245 मेंबर हैं, जिनमें 333 निर्वाचित किए गए हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं और पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। राज्यसभा के अध्यक्ष वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं और पहले भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नए संसद भवन की बात करें तो इसका शुभारंभ 28 मई 2023 को वीर सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य में पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। इसका डिज़ाइन त्रिभुजाकार है और इसके वास्तुकार विमल पटेल हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसको टाटा कंपनी के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। लोकसभा में इस बार क्षमता बढ़ा दी गई है और इसमें 888 सीटें बनाई गई हैं। राज्यसभा में 384 सीटें हैं और यहाँ पर सेंगोल को स्थापित किया गया है। सेंगोल के ऊपर नंदी स्थित है और ये 5 फीट का है। सेंगोल चोल राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। ट्रांसजेंडर प्राइड में यहाँ पर लोग परिधान रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और ट्रांसजेंडर की जो थीम है वो रेनबो थीम पर आधारित होता है। इसका उद्देश्य है ट्रांसजेंडर को बेहतर चिकित्सीय सुविधा मिले। एलजीबीटी समुदाय में एल का मतलब होता है लेस्बियन, महिला इसमें होती हैं। गे में पुरुष और पुरुष के बीच संबंध होता है। बी बाइसेक्सुअल दोनों में इनको इंटरेस्ट होता है और टी ट्रांसजेंडर महिला और पुरुष दोनों की तरफ ये आकर्षित होते हैं। सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य रेड होती है जिसमें न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ क्राइम, इसको नवतेज कौर केस में बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि होमोसेक्सुअलिटी अब अपराध नहीं है और ये 377 के तहत दिया गया था आईपीसी में। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? यहाँ पर पुरुष वर्ग का खिताब किरण
जॉर्ज ने जीता है और इन्होंने जापान को हराकर इसको जीता है। महिला में एस्टन नोइमी ने जीता है। इसका आयोजन सुमात्रा इंडोनेशिया में किया गया था। बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अब इसकी नई राजधानी नुसंतारा बोर्नियो द्वीप पर बनाई जाएगी। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। यहाँ पर द्वीप हैं सुमात्रा, जावा और बोर्नियो। G20 का 17वां सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। इंडोनेशिया में स्थित कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं जिनमें माउंट मेरापी, सिनाबुंग और क्राकाटोआ है। नेक्स्ट है कोरिया ओपन को सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। ऑर्लियांस ओपन प्रियांशु राजावत ने जीता है। स्विस ओपन सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता। कनाडा ओपन लक्ष्य सेन ने जीता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल एच प्रणय ने जीता है और इसका आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया था। यूनेस का सनराइज ओपन कुनलावुत ने जीता है। मलेशिया मास्टर्स एच प्रणय ने जीता है। ये कुछ बैडमिंटन के महत्वपूर्ण टूर्नामेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं? कर्नाटक में ये मूर्तियां पाई गई हैं। दक्षिणी कन्नड़ मूड़बिद्री स्थान पर 8 मूर्तियां मिली हैं। यहाँ पर गाय, मोर, घोड़ा, देवी माँ की मूर्तियां पाई गई हैं। ऑन साइट संग्रहालय तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में बनाया गया है। हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया गया है और ये कांस्य युगीन सभ्यता है। जूना खटिया गांव गुजरात में स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए डाली भेड़ के आविष्कारक कौन थे? इयान विल्मुट, इन्होंने डॉली भेड़ का आविष्कार किया था और डॉली भेड़ विश्व का पहला क्लोन था और इनको पार्किंसन रोग मस्तिष्क की बीमारी थी। क्लोन होता है सिंगल पेरेंट और जेरॉक्स कॉपी होती है। इसके अंदर गिर नस्ल का मादा बछड़ा गंगा NDRI करनाल ने विकसित किया है। लीशा ओडिशा में AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर है। निराक्षी पानी में बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए भारत ने शुरू किया है। प्रबल लंबी दूरी की गन है जिसको कानपुर में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, जुगलबंदी चैटबॉट को माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। बार्ड चैटबॉट गूगल ने विकसित किया है। जलदोस्त एयरबॉट बेंगलुरु में खरपतवार हटाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियन महाराष्ट्र बना है। इसने कर्नाटक को हराया है जिसका आयोजन पुणे में किया गया था और ये 5वें नंबर का है। पहली प्रीमियर लीग जयपुर में आयोजित की गई थी जिसको महाराष्ट्र ने जीता था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए थे। इसका आशा शुभंकर था और पहली रैंक महाराष्ट्र को मिली, दूसरी हरियाणा और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रहा। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब